बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी ये बेसन के पराठे। ये मसाले वाले बेसन के पराठे बहुत ही मज़ेदार से बनने वाले हैं, तो मैंने कहा चले वीडियो आप लोग के साथ भी शेयर की जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाजमी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक तसला, यानी कि मिट्टी का तसला और लोहे का तसला, जो भी आपके पास हो। मैंने लिया है 1 प्याली बेसन और 1 प्याली गेहूं का आटा, ठीक है ना। यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून में डाल रही हूँ इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून में इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई हल्दी और 1 टीस्पून डाली इस पर बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और यहाँ पर मैंने डाला है इसमें प्याज डाल रही हूँ तकरीबन 4 से 5 चम्मच। बारीक चॉप हुई हुई प्याज है, बारीक बारीक कटी हुई ये प्याज बहुत मज़े की लगेगी इन पराठों में। यहाँ पर मैंने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और साबुत धनिया तवे पे भून लिया था और फिर इसको कूट लिया था, ज़ीरे को साबुत धनिया को, वो 1 टीस्पून डाल दिया है मैंने। यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, और पानी डाल के हम इसको सिंपल जैसे हम रोटी का आटा गूँथते हैं ना, बस बिल्कुल वैसे ही गूँथ लेंगे। अब इसमें मैंने डाल रही हूँ पुदीना, थोड़े से पुदीने के पत्ते और हरा धनिया के पत्ते धो लिए थे और बारीक काट लिए थे। इसमें पुदीना और हरा धनिया डाल के हम इसको मज़ीद गूँथ लेंगे और अच्छे से गूँथ के आधे घंटे के लिए आटे को रख देंगे। आटा गूंज जाएगा तो अच्छे से गूंद लेंगे हम, और पतला नहीं गूंदना है, नहीं तो पराठे बनाने में मुश्किल होगी। यहाँ पर हम आटे को गूंद के फिर हम इसको रख देंगे। चाहे आप ढक के रख दें या फ्रिज में रख दें, जैसे चाहे आधे घंटे के लिए रख दें, ताकि पराठे हमारे बनने में आसान हो, फटे नहीं। अब यहाँ पर बनाएंगे मज़ेदार सी चटनी। इन्हीं पराठों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनने वाली है। तो यहाँ पर मैंने ली है टमाटर, और टमाटर को बीच में से काट लिया था और फ्राई पैन में रख दिया है। फ्राई पैन में इस तरह से बिछा दे टमाटरों को, और अब इसमें कुछ लहसुन के जवे, तकरीबन 8-10 लहसुन के जवे जिनको मैंने छील लिया था वो भी डाल दिया है। अब ज़ीरा डाल दिया है इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डालने के बाद अब इस पर डालेंगे नमक भी अच्छे से छिड़क देंगे। इसमें ज़ीरा भी हमने हल्के से छिड़कना है और नमक भी हल्के से छिड़कना है। फिर हम हल्का सा ऑयल डालेंगे इसमें, ठीक है ना। यहाँ पर हल्का सा ऑयल डालने के बाद हमने क्या करना है, इससे फिर ढक के रख देना है चूल्हे पे। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और अंदर से भुन भी जाएंगे टमाटर। तो यहाँ पर देखें टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके थे, और देखें छिलका आसानी से निकल रहा है इसका। टमाटरों का छिलका हम लोग रिमूव कर देंगे। फिर आप चाहे तो इसको ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, चॉपर में भी पीस सकते हैं, और चाहे तो आप सिलबट्टे भी पीस सकते हैं, और चाहे तो आप ये जिस तरह से मैं पीस रही हूँ ना, इसको आलू जो पीसने वाला होता है ना हमारा, उससे पीस रही हूँ मैं ये। तो यहाँ पर देखें हमने इसको अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। ये देखें कितना अच्छा सा पेस्ट बन चुका है। तो चटनी हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है तकरीबन। अब हमको क्या करना है, हमने इसको प्याली में निकाल लेना है। चटनी को हमें थोड़ा ठंडा कर लेना है, और यानी कि गरम गरम चटनी हमें यूज़ नहीं करनी है। यहाँ पर हम चटनी को निकाल लेंगे, और ये चटनी बहुत ही मज़ेदार सी बनने वाली है। और इसमें हमने डालना है बारीक चॉप हुई प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया। ये खिचड़ी के साथ बहुत मज़े की लगती है, आलू की तहरी के साथ बहुत मज़े की लगती है, बेसन की रोटी, पराठे, आलू के पराठे, सबके साथ ये चटनी बहुत लाजवाब लगती है। तो यहाँ होगी हमारी ज़बरदस्त सी चटनी तैयार। प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल के ये ज़बरदस्त सी चटनी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको रखेंगे साइड पे। अब हम आएंगे अपने पराठों की तरफ। आटा यहाँ हमारा बहुत अच्छा सा ठहर चुका था, तो अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। इसके ना ज़्यादा बड़े साइज़ के पराठे नहीं बनते, फिर बड़े साइज़ के पराठे जो होते हैं ना वो फटने लग जाते हैं, तो आप छोटे साइज़ के पराठे बनाइएगा। तो यहाँ पर हम छोटे साइज़ के पराठे हमने पेड़े बना लिए हैं। अब हम इसके बेल के हम इसके पराठे बनाएंगे। तो मैंने ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनाने, मैंने छोटे साइज़ के पराठे बना लेते। अच्छा, ये पराठे बनाते हैं ना, मुझे याद आ गई कि जब हम लोग इंडिया में थे ना, तो इंडिया में छोटे साइज़ के पराठे ही बनते थे, छोटे साइज़ की रोटियां बनती थी। मेरी दादी, मेरी फूफी, उनके घरों में ना छोटे साइज़ के रोटियां पराठे बनते थे, तो मुझे बड़े अच्छे लगते थे कि इतनी छोटी साइज़ की रोटी बनती है वहाँ पर। अब यहाँ पर देखें हमने यहाँ पर ये ऑयल डाल दिया, और देखें इस तरह से गोल्डन कितने मज़े के देखें ये पराठे बन गए हैं। ये देखें इतने मज़े के पराठे बने थे, यकीन जाने गर्मी में ना बहुत लाजवाब लग रहे थे और बहुत ही मज़े के लग रहे थे। और इतने खूबसूरत भी देखें, इसका जायका भी कितना अच्छा और इतने खूबसूरत भी लग रहे हैं। तो यहाँ हो चुके हैं हमारे बहुत मज़ेदार से मसाले वाले बेसन के पराठे और चटनी, भुने हुए टमाटरों की चटनी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।